छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में 106 पदों पर बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें केवल 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पास के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में कायाबाई अटेंडेंट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती किया जा रहा है। यह जो भर्ती का नोटिफिकेशन है 1 जून 2026 को जारी किया गया है, जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। आज का नया जॉब अपडेट है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 106 पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें पहला जो पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 2 पोस्ट है। 14,000 पर मंथ इस पोस्ट के लिए आपका सैलरी होगा। साथ ही क्वालिफिकेशन 12th पास, BMLT, DMLT प्लस CMLT पास कैंडिडेट इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका लाइव रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में। क्लियर? देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू BMLT कोर्स वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा। उसी प्रकार सेकंड नंबर पर है फिजियोथेरेपिस्ट का 3 पोस्ट, अनरिजर्व में 2 पोस्ट है, ST में 1 पोस्ट है। 18,000 पर मंथ इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा और क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट BPT एंड लाइव रजिस्ट्रेशन सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। यह ऑफिशियल PDF में क्लियर मेंशन किया गया है। अब देखिए, फार्मासिस्ट का यहाँ 1 पोस्ट है, 16,500 पर मंथ सैलरी है। क्वालिफिकेशन डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% मार्क्स से पास होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर पर है न्यूट्रिशन काउंसलर या फीडिंग डेमोस्ट्रेटर का 1 पोस्ट, अनरिजर्व की कैटेगरी में यह पोस्ट जारी किया गया है, यानी हर कैटेगरी से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। 12,000 पर मंथ इस पोस्ट के लिए आपको वेतन दिया जाएगा। साथ ही बात करें क्वालिफिकेशन की तो MSc होम साइंस या BSc होम साइंस, साथ ही अनुभव वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 5th नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे, आयाबाई का 3 पोस्ट है, जिसमें 8,800 पर मंथ सैलरी है और क्वालिफिकेशन 8th पास निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार 6 नंबर पर क्लीनर SNCO के लिए 1 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन और सैलरी इन दोनों पदों के लिए सेम है। उसी प्रकार स्टाफ नर्स का यहाँ टोटल 27 पोस्ट जारी किया गया है। कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल देखें तो अनरिजर्व में 13 पोस्ट है, ST में 3 पोस्ट है, SC में 7 पोस्ट है और OBC में 4 पोस्ट है। साथ ही 16,500 पर मंथ सैलरी है और क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल कंपलसरी है। साथ ही जो अनरिजर्व में 13 पोस्ट जारी किया गया है, उसमें से 1 पोस्ट OL यानी 1 लाख के कैटेगरी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व किया गया है। अब बात करें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट की तो यहाँ 12 पद जारी किया गया है, 16,500 सैलरी है और क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। देखिए, 9th नंबर पर है ऑडियोलॉजिस्ट का 1 पोस्ट, जिसमें आपका सैलरी 25,000 पर मंथ है। उसी प्रकार काउंसलर का 4 पोस्ट है, हर कैटेगरी में 1 पोस्ट जारी किया गया है, 12,000 पर मंथ सैलरी होगा और क्वालिफिकेशन PG डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी या काउंसलिंग या हेल्थ एजुकेशन या मास कम्युनिकेशन या MSW, इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे। क्लियर? उसी प्रकार 10वें नंबर पर है CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 21 पोस्ट यहाँ NHM मुंगेली में जारी किया गया है, 16,500 पर मंथ सैलरी है। साथ ही क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स, लाइव रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्लियर? रेडियोग्राफर का 2 पोस्ट है, 15,000 पर मंथ सैलरी है। और बात करें अटेंडेंट के पोस्ट का तो यहाँ 4 पद अटेंडेंट का जारी किया गया है, में सभी कैटेगरी से कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। साथ ही क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। है 15 नंबर के पॉइंट में अटेंडेंट का 4 पोस्ट, यह जो पोस्ट है अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू जारी किया गया है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन और सैलरी सेम होगा। आगे देखिए, 16 नंबर के पॉइंट में MPW का 2 पोस्ट है, 14,000 इस पद के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा। और 17 नंबर के पॉइंट में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 5 पोस्ट है। साथ ही 18 नंबर पर भी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का अलग अलग प्रोग्राम में 3 पोस्ट जारी किया गया है। 12,000 पर मंथ दोनों पोस्ट में आपको सैलरी मिलेगा और 12th पास विथ एटलीस्ट 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा यानी DCA PGDCA योग्यता रखने वाले इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं क्लास 4th की पोस्ट का। 1 पोस्ट अनरिजर्व में जारी किया गया है, 10,000 इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा और 10th पास इसमें क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है। 20 नंबर पर है पीयर सपोर्टर का 1 पोस्ट, 10,000 इस पोस्ट के लिए आपका सैलरी रहेगा। एंड ब्लॉक डेटा मैनेजर का 1 पोस्ट है, 21,000 पर मंथ सैलरी है। ग्रेजुएट 55% मार्क और PGDCA या BCA 55% मार्क्स से अगर आप पास है तो ब्लॉक डेटा मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 22 नंबर की पोस्ट में है सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 1 पद, जिसमें 13,650 रुपये सैलरी है।
साथ ही योग्यता 12वीं और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। एंड द लास्ट आरएमए का यहाँ 5 पोस्ट जारी किया गया है। इसमें 25,000 पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। इस प्रकार यहाँ टोटल 106 पदों पर बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन विभाग की ओर से जारी किया गया है। अब बात करते हैं इस भर्ती की नियम एवं शर्तों में। पहला जो पॉइंट दिया गया है, आवेदन कैसे करना है और कब से कब तक करना है। तो आवेदन दिनांक 2 जून 2026 से 20 जून 2026 को शाम 5 बजे तक दिए गए वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी लिंक के माध्यम से आपको अप्लाई करना है सभी पदों के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए 5th नंबर के पॉइंट में, अभ्यर्थी एक से अधिक पदों पर अधिकतम 3 पद के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन ऑनलाइन लिंक के माध्यम से केवल एक बार ही करना होगा। अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखेंगे। 7th नंबर के पॉइंट में, अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही इसके संबंध में मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। क्लियर? अब देखिए, आवेदन के साथ अनिवार्य वांछित योग्यता, शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की पूर्ण अंक सूची स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। क्लियर? जिसमें आवेदक का हस्ताक्षर होना कंपलसरी। क्लियर? अब देखिए 12 नंबर के पॉइंट में, ऑनलाइन आवेदन पूर्ण रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात अपलोड यानी सबमिट करेंगे तथा भरे हुए आवेदन का ऑनलाइन पावती के साथ प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। नहीं करने की स्थिति में आपको अपात्र कर दिया जाएगा, आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। क्लियर? बोला गया है 13 नंबर के पॉइंट में, उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन के समय अनिवार्य दस्तावेज जैसे शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास पंजीयन, दिव्यांगता पंजीयन और अन्य पंजीयन, काउंसिल पंजीयन के अनुसार विवरण प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य होगा। आगे ध्यान देंगे 17 नंबर के पॉइंट में बोला गया है, ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंक सूची ग्रेड अंकित है, उन्हें अपने शिक्षण संस्था प्रमुख प्राचार्य के द्वारा प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना अंकों सहित प्रतिशत में कराकर ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। साथ ही दस्तावेज परीक्षण के समय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आवेदन अमान्य कर अपात्र कर दिया जाएगा। क्लियर? अभी जैसा कि आपको बताया गया था, सभी पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आवेदन करने पर अलग अलग पदों के लिए मिलाकर एक साथ शुल्क जो निर्धारित किया गया है उसको देना होगा। क्लियर है? अब देखिए, आवेदक द्वारा विज्ञापन में दिए गए QR कोड जो PDF के लास्ट पेज पर आपको दिया गया है के माध्यम से भुगतान कर प्राप्त ट्रांजैक्शन ID नंबर को आवेदन में प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। तो आपको याद होगा, इससे पहले अभी राजनांदगांव NHM वैकेंसी 2026 के विभागीय PDF में भी सेम प्रोसेस आपने अप्लाई किया था। जो हमारे चैनल के रेगुलर मेंबर हैं उन्हें याद होगा, वैसे ही मुंगेली NHM के वैकेंसी को भी अप्लाई करना है। अब देखिए आगे 20 नंबर के पॉइंट में, ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन हेल्प के लिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी यहाँ दिया गया है, में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे आवेदन शुल्क यानी जो फीस आपको पे करना है उसके बारे में दिया गया है। आवेदन शुल्क डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NRHM अदर फंड अकाउंट नंबर भारतीय स्टेट बैंक के मुंगेली शाखा के नाम पर दिए गए UPI ID के बारकोड के माध्यम से दे होगा। क्लियर? ध्यान देंगे दूसरे नंबर पर, आवेदन शुल्क UPI ID के माध्यम से डिजिटल पेमेंट करना होगा। इस हेतु ऑनलाइन आवेदन में बारकोड के माध्यम से आवेदन शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। बारकोड के माध्यम से आवेदन शुल्क भुगतान करने के बाद दिए गए लिंक में UTR नंबर एवं दिनांक लेख करना होगा। इसके साथ ही शुल्क भुगतान का रिसिप्ट और स्क्रीनशॉट अभ्यर्थी को अपलोड करना होगा। क्लियर? ध्यान देंगे कैटेगरी वाइज जो फीस का डिटेल दिया गया है, साथ ही बोला गया है 4th नंबर के पॉइंट में, सभी पदों के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क का कुल राशि एक मुश्त UPI ID के माध्यम से भुगतान करना होगा। जैसा कि आप 2 पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी से है, तो आप 2 पोस्ट के लिए 400 एक साथ पे करने के बाद ट्रांजैक्शन ID रिसिप्ट को अपलोड करेंगे। क्लियर? देखिए कैटेगरी वाइज फीस का डिटेल यहाँ दिया गया है। जो दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कैटेगरी है उन्हें 100 रुपए का आवेदन शुल्क पे करना होगा। OBC के लिए 200 और अनरिजर्व की कैटेगरी वाले को 300 रुपए पे करना होगा। और साथ ही ध्यान देंगे अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग के हैं और अनारक्षित में आवेदन करेंगे तो उन्हें 300 रुपए फीस पे करना होगा, जो कि अनरिजर्व की कैटेगरी के लिए निर्धारित किया गया है। आगे दिया गया है आरक्षण का डिटेल, तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए आपका एज लिमिट 1 जनवरी 2026 के आधार मानकर
18 साल पूरा होना चाहिए और 70 साल चिकित्सकीय यानी मेडिकल फील्ड के लिए होना चाहिए और नॉन मेडिकल फील्ड के लिए 64 साल निर्धारित किया गया है। क्लियर है? देखिए, आवेदन करने के बाद भर्ती प्रक्रिया का भी यहाँ पर विवरण दिया गया है। आवेदन, पात्र सूची, दस्तावेज सत्यापन, कौशल परीक्षा इत्यादि के बारे में आपको एनडी जिले के वेबसाइट से पता चलेगा। अन्य किसी भी माध्यम से अभ्यर्थी को सूचना नहीं दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है अभ्यर्थियों का चयन कैसे किया जाएगा, यानी कंप्यूटर लिखित कौशल परीक्षा के बेस्ड में, जिसका डिटेल चार्ट यहाँ पर दिया गया है। 1 से 10 होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना इस प्रकार अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। अब ध्यान देंगे 5वें पॉइंट के 18 नंबर में, जिन पदों पर नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन मांगा गया है, पदों के लिए जीवित पंजीयन विज्ञापन जारी होने के दिनांक के पूर्व का होना चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में अपात्र कर दिए जाएंगे। क्लियर? बात करते हैं 6 नंबर के पॉइंट में दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डिटेल दिया गया है। तो देखिए, दूसरा है जो लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्लिनिकल स्किल बेस्ड टेस्ट के समय निम्न दस्तावेज की मूल प्रति यानी ओरिजिनल कॉपी और दस्तावेजों की एक सेट छाया प्रति को स्व हस्ताक्षरित करके अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जिसका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। जैसे 8वीं की अंक सूची पोस्ट 5th और 6 नंबर के लिए, 10वीं की अंक सूची डेट ऑफ बर्थ के लिए, 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर के एवं अन्य सभी वर्षों की अंक सूची और साथ ही कंप्यूटर की डिप्लोमा डिग्री की अंक सूची, पंजीयन प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, 40% से अधिक का जीवित दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही आइडेंटिटी प्रूफ यानी पहचान पत्र के लिए वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें अभ्यर्थी का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखा हो, और अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, पत्ती प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यदि लागू हो, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र तो कंपलसरी है सभी पद के लिए, साथ ही अन्य संबंधित दस्तावेज जो भी आपके पास हो। इसी क्रम में आपको दस्तावेज को जमा कर स्व प्रमाणित करके उपस्थित होना होगा। अब बात करते हैं अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में। तो देखिए, अनुभव आपके पास जो है 1 साल पूर्ण होने पर ही मान्य किया जाएगा। 1 साल के अनुभव पर ही आपको अंक दिया जाएगा। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय या वित्त सहायता संस्था में कार्यरत है, उन्हें 1 वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। और जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी हैं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के, 1 वर्ष का 3 अंक, अधिकतम 15 अंक तक दिया जाएगा। क्लियर? साथ ही ऐसे जो कर्मचारी हैं जो वर्तमान में भी कार्यरत है, उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, उसमें आपके कार्यालय का जावक क्रमांक व तिथि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है, तभी आपके अनुभव को मान्य किया जाएगा। क्लियर? बात करते हैं सभी पदों के लिए आपके मेरिट सूची का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो ध्यान देंगे, आपको वीडियो के स्क्रीन पर चार्ट दिखाई दे रहा है। सभी पदों के लिए यहाँ अलग अलग अंकों के निर्धारण का चार्ट दिया गया है। इसको एक बार आप पढ़ लेंगे, जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ध्यान देंगे, ऐसे कैंडिडेट जो सीएचओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे के लिए पीडीएफ में यहाँ निर्देश दिया गया है, यानी जो सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है, उन्हें विज्ञापन में संलग्न अपेंडिक्स फर्स्ट अनुसार इंटीग्रेटेड कोर्स उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कराकर आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो सीएचओ पद हेतु नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन नहीं कराए हैं, उन्हें 45 दिवस का समय प्रदान किया जाएगा। पंजीयन हेतु जमा की गई चालान रसीद की फोटोकॉपी अभी आप संलग्न कर सकते हैं आवेदन के समय। क्लियर? आगे नियुक्ति अवधि और कार्यदायित्व का विवरण दिया गया है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आवेदन करेंगे। 21 पेज का पीडीएफ है, एक एक पॉइंट बताना पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर? तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।